इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है? व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस इन हिंदी? हमें कंप्यूटर से संचार करने के लिए आईओ डिवाइस की आवश्यक होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनपुट आउटपुट आईओ डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसमें इनपुट, आउटपुट या अन्य संसाधित डेटा को स्वीकार करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस को उपयोगकर्ता द्वारा देखा और छुआ जा सकता है। इन हार्डवेयर उपकरणों के उपयोग से कंप्यूटर के लिए डेटा प्राप्त करना, उन्हें स्टोरेज मीडिया के रूप स्टोर करना और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है? आईओ डिवाइस जाने हिंदी में। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के मूल और आवश्यक भागों में से एक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कम्युनिकेशन बस, पोर्ट्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि शामिल हैं। तो आइए इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? उनके बारे में जानकारी चलिए विस्तार से जानते हैं। इनपुट डिवाइस को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने में मदद करती है, जैसे कीबोर्ड पर कीस्ट्रोक्स और माउस के साथ क्लिक कर हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से मुख्य मेमोरी में दर्ज किया जाता है। वे उपयोगकर्ता से निर्देश स्वीकार करते हैं और स्वीकृत निर्देश को मशीनी भाषा में परिवर्तित करती हैं। कुछ इनपुट डिवाइस के उदाहरण निम्नलिखित हैं। कीबोर्ड, यह एक इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स, संख्याओं, नंबर्स और अन्य वर्णों कैरेक्टर्स को इनपुट करने की अनुमति देता है। यह एक बोर्ड होता है जिस पे बटन्स का सेट होता है, जिसके द्वारा कीबोर्ड के बटनों का एक सेट दबाकर कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का एक प्राथमिक उपकरण है। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस कीबोर्ड और स्पेशल पर्पस कीबोर्ड। सामान्य तौर पर एक कंप्यूटर कीबोर्ड में निम्नलिखित कुंजी कीज होते हैं। 1. अल्फ़ान्यूमेरिक कीज, इसमें अक्षर, लेटर्स और संख्याएं, नंबर्स शामिल होती हैं। 2. पंक्चुएशन कीज, इसमें अल्पविराम, कॉमा, अवधि, पीरियड, अर्धविराम, सेमीकोलन आदि और विशेष कुंजी स्पेशल कीज शामिल होते हैं। ये फंक्शन कुंजियां, फंक्शन कीज, नियंत्रण कुंजियां, कंट्रोल कीज, तीर कुंजियां, एरो कीज और कैप्स लॉक कीज आदि होती हैं। माउस एक छोटा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर एक विशेष स्थान पर पॉइंट करने तथा नेविगेशन करने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल एक या एक से अधिक कार्यों को चयन करने के लिए भी किया जाता है, जैसे यह मेनू कमांड्स, प्रोग्राम शुरू करने, स्टार्ट प्रोग्राम्स आदि का चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैकबॉल एक स्थायी डिवाइस पर घुमाए जाने योग्य गेंद होता है जो उंगलियों का उपयोग करके मैन्युअल रूप से घुमाया जाता है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इन्हें वीडियो गेम खेलने में उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो एक खड़ी छड़ी जैसी आकृति वाला डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम कर्सर को किसी भी दिशा में मूव करते हैं। आमतौर पर इसके शीर्ष पर एक बटन होता है जिसका उपयोग कर्सर द्वारा इंगित किया गया विकल्प का चयन करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक को मुख्य रूप से वीडियो गेम, प्रशिक्षण सिमुलेटर और रोबोट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। लाइट पेन, प्रकाशीय पेन, यह एक इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स और मेनू चयन के लिए किया जाता है। पेन में एक छोटी ट्यूब में एक फोटोसेल होता है। इसमें लगे हुए फोटोसेल के द्वारा यह लाइट को सेंस कर लेता है और जब ये स्क्रीन के करीब आता है तब यह एक पल्स उत्पन्न करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस (PDA) में किया जाता है। यह स्क्रीन पर एक विशिष्ट स्थान की पहचान करने में बहुत उपयोगी होता है। हालांकि स्क्रीन के किसी रिक्त भाग पर यह किसी भी तरह की जानकारी प्रदान नहीं करता है। बारकोड रीडर को बारकोड से डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दुकानों और मॉल्स में अधिकांश उत्पाद पर बारकोड होता है। बारकोड रीडर के द्वारा बारकोड लाइनों पर प्रकाश की बीम मारकर बारकोड में मौजूद डाटा का पता लगाया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल चित्र और ग्राफिक्स को हाथ से चित्रकारी करने की अनुमति देता है। जिस तरह से एक पेंसिल और पेपर के साथ चित्र खींचते हैं, ठीक उसी तरह ग्राफिक्स टैबलेट के द्वारा उस चित्र और ग्राफिक्स को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में लिया जाता है। हस्तलिखित हस्ताक्षरों के डेटा को प्राप्त करने के लिए ये डिवाइस उपयोग में ली जाती हैं। कुछ टैबलेटों को माउस की तरह नेविगेशन उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका इस्तेमाल डिज़ाइन प्रयोजनों जैसे इमारतों, कारों, यांत्रिक भागों, रोबोट आदि के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन (CAD) में आर्किटेक्ट, इंजीनियरों और डिज़ाइनरों द्वारा किया जाता है। इन्हें नक्शे के डिजिटलीकरण अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) में भी इस्तेमाल किया जाता है।
बायोमेट्रिक सेंसर यह एक इनपुट डिवाइस है जो व्यक्ति के शारीरिक, फिजिकल या व्यवहारिक बिहेवियरल लक्षणों को बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा पहचानता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्यों के लिए और संस्थाओं में कर्मचारियों, छात्रों की उपस्थिति के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि बायोमेट्रिक सेंसर सटीकता के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षा उद्देश्य में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दस्तावेज से कंप्यूटर सिस्टम में प्रत्यक्ष डेटा प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह दस्तावेज छवि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है ताकि इसे कंप्यूटर में इसे स्टोर या डाटा को संपादित एडिट किया जा सके। इस तरह की जानकारी कैप्चर करने में त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है, जो आमतौर पर बड़ी डेटा प्रविष्टि के दौरान अनुभव होती है। वेबकैम यह एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। वेबकैम कंप्यूटर से जुड़ा एक डिजिटल कैमरा होता है और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन चैटिंग आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल वेबकैम या तो लैपटॉप कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले में एम्बेडेड होते हैं या कंप्यूटर पर USB या फायरवायर पोर्ट या वाईफाई के माध्यम से जुड़े होते हैं। माइक्रोफोन हम माइक्रोफोन या माइक नामक इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर पर इनपुट ध्वनि के माध्यम से भेज सकते हैं। एक माइक प्राप्त ध्वनि को कंप्यूटर के स्वरूप में परिवर्तित करता है, जिसे डिजिटल ऑडियो कहा जाता है। ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए एक कंप्यूटर से एक माइक्रोफोन को जोड़ा जाता है। आजकल माइक्रोफोन भी स्पीच मान्यता सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि केवल बोलना है और बोली जाने वाली शब्द हमारे दस्तावेज में दिखाई देते हैं, जिसे हम द स्पीच इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है? व्हाट इज आउटपुट डिवाइस इन हिंदी? आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का एक मुख्य पार्ट है। जब हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा जो इनपुट देते हैं, वो डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमें जो परिणाम मतलब जो रिजल्ट प्राप्त होता है, वो आउटपुट डिवाइस के ही द्वारा हमें प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए सबसे अधिक कंप्यूटर डेटा आउटपुट ऑडियो या वीडियो के रूप में है। इस प्रकार मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आउटपुट डिवाइस इन श्रेणियों में हैं। उदाहरणों में मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन और प्रिंटर शामिल हैं। हम आउटपुट को कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख, स्पीकर के माध्यम से सुन, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस के उदाहरण निम्नलिखित हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो टीवी स्क्रीन के समान होती है और जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कैथोड रे ट्यूब (CRT) का उपयोग करती है। मॉनिटर CPU के साथ मैनुअल जुड़ा हुआ होता है और जानकारी को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्रोग्राम या एप्लीकेशन आउटपुट को भी प्रदर्शित करता है। टेलीविजन की तरह मॉनिटर विभिन्न आकारों में भी उपलब्ध हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD को 1970 के दशक में पेश किया गया था और कम ऊर्जा खपत, इसका लाभ और छोटे और हल्का आकार का होने के कारण इसे पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप में भी उपयोग किया जाने लगा। लाइट एमिटर डायोड LED एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जब विद्युत प्रवाह उसके माध्यम से होके गुजरता है, ये लाइट पैदा करता है। LED आमतौर पर लाल बत्ती का उत्पादन करती है, लेकिन आज के LED sRGB लाल, हरा और नीला प्रकाश और साथ में सफ़ेद रोशनी भी पैदा कर सकते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT और एक्टिव मैट्रिक्स LCD AMLCD सक्रिय मैट्रिक्स डिस्प्ले के साथ एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD है। प्रत्येक पिक्सेल को 1 से 4 ट्रांजिस्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि स्क्रीन को तेज बना सकते हैं, उज्ज्वल, अधिक रंगीन और विभिन्न कोणों पर देखा जा सकने वाला। इस तकनीक की वजह से एक्टिव मैट्रिक्स स्क्रीन अक्सर अधिक महंगा है, लेकिन पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले की तुलना में इसकी बेहतर गुणवत्ता होती है। प्रिंटर का उपयोग मुख्य रूप से सॉफ्ट कॉपी को हॉट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। प्रयुक्त तकनीक के आधार पर उन्हें इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटिंग प्रिंटिंग तंत्र का उपयोग करते हैं, जिसमें एक हथौड़ा आउटपुट उत्पादन के लिए एक रिबन के माध्यम से पेपर पर हमला करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस श्रेणी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कागज़ छपाई करते समय पेपर नहीं छूते। वे कागज़ पर प्रतीकों को लाने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर, डेस्कजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर इस श्रेणी में आते हैं। प्लॉटर यह एक आउटपुट डिवाइस है जो वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर या अन्य लेखन टूल का उपयोग करता है। जैसे प्रिंटर का इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट्स या छवियां के प्रिंट्स निकलने में करते हैं, वैसे ही प्लॉटर का इस्तेमाल आकार में बड़े छवियां को कागज़ पर प्रिंट निकलने में करता है। वे मुख्य रूप से बड़े चित्र या छवियों जैसे कि निर्माण योजनाएं, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑटोकैड इत्यादि के लिए ब्लूप्रिंट्स का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
आमतौर पर प्लॉटर सामान्य रूप से दो डिज़ाइन में आते हैं। फ्लैटबेड प्लॉटर यह आकार में छोटा तथा इसे आसानी से टेबल पे रख कर भी काम किया जा सकता है, मगर इसमें पेपर की लंबाई सीमित होती है। इन्हें छोटा आकार इसलिए दिया जाता है ताकि इसका उपयोग घर और ऑफिस में आसानी से हो सके। ड्रम प्लॉटर, इसमें असीमित लंबाई के पेपर के रोल का उपयोग होता है और ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। स्पीकर यह एक आउटपुट डिवाइस है जो विद्युत धारा के रूप में ध्वनि प्राप्त करता है। इसे एक सीपीयू से जुड़ा साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है, जो एक कार्ड के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है। इन्हें संगीत सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। हेडफोन यह छोटे लाउडस्पीकरों की एक जोड़ी होती है जो सामान्य रूप किसी उपयोगकर्ता के कान के पास आयोजित होता है और एक म्यूजिक प्लेयर, रेडियो, सीडी प्लेयर या पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जैसे स्रोत से जुड़ा होता है। इन्हें स्टेरियोफोन या हेडसेट के रूप में भी जाना जाता है। प्रोजेक्टर यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर से बड़ी स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग लोगों के एक बड़े समूह को जानकारी प्रदर्शित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बड़े दर्शकों के समूह, साथ ही कक्षा, प्रशिक्षण या सम्मेलन में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले प्रदान करता है। प्रोजेक्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 1. DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। 2. LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 3. LED लाइट इमिटिंग डायोड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों को भी अवश्य साझा करें। यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर भी जरूर सेट कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड करते ही उसकी सूचना सर्वप्रथम आपको मिल सके।